नमस्ते लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। हमें बिल्कुल यकीन है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। वैसे दोस्तों, शनिवार और रविवार ये जो 2 दिन होते हैं ना, कितने सुकून के साथ बिताते हैं हम। कई लोग इस दिन आराम करते हैं और कई लोग इसी 2 दिन ना जमकर, बोले तो एकदम खोज कर काम करते हैं। और कई लोग तो इन 2 दिन ना मेहनत वाले काम को टाल ही देते हैं। और ये ऐसे कामों को टाले भी क्यों ना, लगातार 5-6 दिन काम करने के बाद जो राहत मिलती है ना, ये वही 2 दिन तो हैं। हालांकि ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि ये 2 दिन हमें हमारे कामों से तो छुट्टी मिलती है, लेकिन सेहत की छुट्टी नहीं मिलती। तो हम तो ये समझ ही गए हैं कि हमें सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ ये 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन हर पल स्वस्थ और सेहतमंद रहना है। और अगर ऐसे में कोई ऐसा संक्रमण जो विश्वव्यापी रूप से फैलकर हर तरीके से लोगों को झकझोर दे, तो हम सेहतमंद रहना तो चाहेंगे ही, साथ ही सुरक्षित भी रहना चाहेंगे। तो बात करते हैं संक्रामक बीमारी के संक्रमण से बचाव की, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया है टीका, यानी कि वैक्सीन। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नए रूप के साथ। एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने, उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। जी हाँ, कोविड-19 और ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें रहना होगा सावधान। क्या है ओमिक्रॉन और क्या है बचने के तरीके, जाने सब कुछ कोरोना से जंग सावधानी के संग रेडियो प्रोग्राम में हर शनिवार सुबह 11:30 पर और पुनः प्रसारण रविवार संध्या 5 बजे। कोरोना से जंग सावधानी के संग स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित। जी हाँ दोस्तों, आज के कोरोना से जंग सावधानी के संग के 5वें एपिसोड में हम वैक्सीन यानी टीके के बारे में ही बात करेंगे, जिसे आप सुनते हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर हर शनिवार दिन के 11:30 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट आप रविवार शाम 5 बजे सुनते हैं। दोस्तों, ये रेडियो प्रोग्राम कोरोना से जंग सावधानी के संग को हम आप तक लेकर आते हैं स्मार्ट NGO की सहायता से। तो आइए चलते हैं आज के 5वें एपिसोड में, जहां हम समझने की कोशिश करते हैं कोविड टीके और उनकी प्रभावशीलता को। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। टीके को एक वैज्ञानिकों का उपकरण माना जाता है जो हमें संक्रमण से बचाते हैं, और इसलिए इसे प्रभावी भी माना जाता है। दोस्तों, टीके एक तरह से संक्रमण की नकल करके बनाई जाती है, जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे संक्रामक बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए। अगर हम आपको याद दिलाएं टीके के आविष्कार की, तो टीके की शुरुआत चेचक के खिलाफ डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने मानव के शरीर में चेचक के ही तरल पदार्थ की सहायता से चेचक के खिलाफ प्रतिरक्षा प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार किया था। और आप कह भी सकते हैं कि डॉक्टर जेनर की वजह से ही हमने टीकाकरण और प्रतिरक्षण जैसे शब्दों को जाना, और यही लाभ हमें मिला विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से लड़ने में, क्योंकि कोविड-19 महामारी के सामने आए रिकॉर्ड में हमने वैक्सीन शब्द को एक कवच के रूप में देखा। हमें थैंक्स कहना चाहिए वैज्ञानिक समुदाय को, जिनकी वजह से हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए
एक साथ विकसित किए गए टीकों का सहारा मिला और हम कोविड-19 जैसे भयावह संक्रमण से खुद भी सुरक्षित हुए और हमारा समाज भी सुरक्षित हुआ। तो दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे, कोविड-19 के खिलाफ या इस वायरस के किसी भी नए वेरिएंट से जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा वो कोविड रोधी टीका यानी वैक्सीन है, जो हमारी बॉडी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को बनाती है, जिससे भविष्य में संक्रमण से हमें सुरक्षा प्रदान हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य कोविड-19 टीकों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि की जा रही है। WHO ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि वैक्सीन के प्रति अगर हम सभी अभी भी हिचकिचाहट रखते हैं तो यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। वैक्सीन हिचकिचाहट या वैक्सीन नहीं लेने की सोच आपको और आपके परिवार के लिए जोखिम को बढ़ाता है, इसलिए टीका जरूर लीजिए श्रोताओं। कोविड का टीका न केवल बीमारी से बचाता है बल्कि वायरल म्यूटेशन और बीमारी के प्रसार को कम करने की संभावना पैदा करता है। और इसके साथ ही जब जब वायरस के नए रूप सामने आएंगे, टीकों का नवाचार यानी अपग्रेडेशन किया जा सकेगा, जो जरूरी भी है। हमारे स्कूल के मास्टर जी उसूल के पक्के, काम के सच्चे। जब हम छोटे थे तो हर साल हमारा मेडिकल चेकअप होता कि परीक्षा में कोई बच्चा बीमार न पड़ जाए। अब वो बूढ़े हो गए हैं और अकेले हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी है ना। हाँ, हेलो मास्टर जी, चरण वंदना। कल सुबह 9 बजे आऊंगा। कोरोना का टीका लगवाने जाना है ना। ना, घबराने की कोई बात नहीं। टीका सुरक्षित है और करोड़ों लोगों ने लगवाया है। बेफिक्र रहिए मास्टर जी, मैं हूँ ना। आगे आइए, समाज में कोई छूट न जाए, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। देर मत कीजिए, जल्द अपने टीका केंद्र पर पहुँचिए। आपको तो ये पता ही है ना, केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर सरकार ने अलग अलग चरणों में बखूबी काम किया है, जिससे टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ी है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया। साथ ही बेहतर योजनाओं के साथ टीके लगाने की बंदोबस्त भी की जाती रही है। अभी की बात की जाए तो अभी आम लोगों को सिर्फ 2 वैक्सीन लगाई जा रही है। दोनों वैक्सीन भारत में बनाई गई है। पहली है कोविशील्ड, जिसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने बनाया है। और अगर अभी तक आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले ली है तो ये भी जानते ही होंगे कि किसी भी एक व्यक्ति को एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लगती है और एक से पहले डोज के बीच खास दिनों का फासला भी रहता है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि भारत 1 अरब खुराक वाले एकमात्र देश बनने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम चलाने वाला देश बना। बीते समय में भारत में कोविड टीकाकरण को पूरे विश्व ने देखा है और भारत ने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ टीकाकरण का मुकाम हासिल किया। धीरे धीरे यह उपलब्धि तो बधाई की ओर ले जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे दकियानुसी सोच वाले लोगों की जिन्हें आज भी जागरूक होने की खास जरूरत है। अगर हम बात करें ऐसे जगहों की जहां कुछ हद तक सही और सटीक जानकारी का अभाव होता है, तो वो है गांव या दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण या महिलाएं। कई जगहों पर महिलाओं को लेकर आज भी यही तर्क दिया जाता है कि ये तो घर से निकलती ही नहीं है, तो ऐसे में इन्हें कोविड टीके की क्या जरूरत है। तो उन सभी लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि भले ही आप घर से नहीं निकलते, लेकिन घर के जो दूसरे लोग हैं वे सभी तो बाहर जाते ही हैं, है ना। और घर के छोटे बच्चे ही
ये भी तो खेलने बाहर जाते ही होंगे। तो ऐसे में अगर वो संक्रमित होकर घर आ गए तो घर के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन ले लिए हैं तो उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है तो उनमें कोई चेंज नहीं दिखेंगे, लेकिन वो व्यक्ति वहां कोरोना के कैरियर के तौर पर काम करेंगे, जिससे ऐसी घरेलू महिलाओं को कोरोना होने का खतरा ज्यादा है। तब ऐसे में ये घरेलू महिलाएं क्या करेंगी? इन्होंने तो ये सोचकर वैक्सीन ही नहीं लिया कि हम घर से बाहर नहीं जाते तो हमें कैसे कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में यही विचार आपके लिए खतरा पैदा कर सकती है और आप कोविड जैसे घातक वायरस से घिर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है, आप चाहे घर में रहती हो तो भी आपको वैक्सीन की दोनों डोज लेनी ही चाहिए। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके घर के बच्चे, बुजुर्ग और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। दोस्तों, बच्चों से याद आया कि देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीके देने का काम भी शुरू हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को टीका नहीं दिलवाया हो तो नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवाइए और कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण के साथ साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का भी पालन करते रहिए। टीका जो लगे माथे पे तो मिलता है ऊपर वाले का प्रसाद। जो लग जाए टीका अबीर का तो हो जाता है त्योहार। जो लगवाएंगे हम कोविड का टीका तो जीवन का रंग नहीं पड़ेगा फीका। स्वस्थ जीवन जीने का यही है सलीका। साबुन पानी से धोकर हाथ, चढ़ा लो नाक और मुंह पर मास्क, 2 गज की दूरी कर लो सबके संग। वैक्सीन जरूर लगवाएं और बिल्कुल ना घबराएं। ये संदेश रेडियो एक्टिव भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। वैसे आपको बता दें, बीते 24 घंटों में 32.04 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 178.86 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49% है और भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या है 1,34,235। दोस्तों, रिकवरी रेट तो बहुत ही अच्छी है और यह अच्छी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्ति आगे आकर पूर्ण टीकाकरण में अपना योगदान जिस तरीके से देते आए हैं उसी तरीके से देते रहें। तो हमें उम्मीद है कोविड-19 टीकाकरण का जो दायरा विस्तृत किया गया है उसमें संपूर्ण सहभागिता आप जरूर निभाएंगे और पूर्ण टीकाकरण कराएंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। ऐसे में हमारा विश्वास और हमारी सहभागिता ही कोविड के किसी भी वेरिएंट से हमें बचा सकती है। तो आज के लिए कोविड से जंग सावधानी के संग के 5वें एपिसोड से मुझे यानी त्रिशा को दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे हमारे 6ठे एपिसोड को लेकर, जिसमें कोविड टीकाकरण के बारे में और भी बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है, टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। हो रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सबकी और दुश्मन की हार। जब
जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है। किसी नियम में ढील नहीं, सबको तैयार बनाना है। जब जब उठाए सर अपना मुश्किल को हमें हराना है। किसी नियम में ढील नहीं, सबको तैयार बनाना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। वैक्सीन है कवच हमारा, जान गए पहचान गए, मास्क पहनना दूरी रखना बहुत जरूरी ये मान गए। हमने सीखा है बनाएंगे सुरक्षित संसार। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। मन को काबू में करना है, हमको दुश्मन से लड़ना है, हल्के में अब नहीं लेना है, संदेश यही अब देना है। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। नियम निभाना है और लगवाना है टीका। कोरोना को हराने का बस यही है तरीका, रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार।